हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। तो आज के क्लास में जो मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, वह क्लास 7 का है ना। क्लास 7 का विज्ञान, जिसका नाम है दोस्तों जल और जंगल, अध्याय नंबर 1 है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जल और जंगल को अच्छी तरह से हम जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, इसका क्वेश्चन आंसर जानने से पहले दोस्तों, हम जल और जंगल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय लेते हुए शुरू करते हैं। जल और जंगल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम सभी जानते हैं। पहला जो लिखा है दोस्तों, वह लिखा है विश्व में आज हर जगह जल की कमी महसूस हो रहा है। और दूसरा लिखा है दोस्तों, इसीलिए हमें जल को बचाने के लिए इसका उपयोग सही ढंग से करने की सलाह दी जाती है। और तीसरा लिखा है दोस्तों, हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद लिखा है दोस्तों, जल को बचाने या संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मनुष्य के पीने योग्य जल की आपूर्ति का आधार हिमनट, धुम्रीय बर्फ और पहाड़ पर अवस्थित बर्फ है, जो गलकर नदियों में पहुंचते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों, इस तरह भूमिगत जल के अलावा झीलों और नदियों का जल ही पीने के लिए बचता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद आगे जो लिखा है दोस्तों, वो लिखा है कुल मिलाकर पृथ्वी पर इसकी हद तक मात्रा 0.006% है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, पृथ्वी पर जल की समस्या बहुत हद तक जल विक्र से सुलझ जाती है। और उसके बाद लिखा है दोस्तों, जल चक्र की कोई न कोई प्रक्रिया सदैव होती रहती है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जल चक्र की सभी प्रक्रियाओं के नियंत्रण संपन्न होते रहने से पृथ्वी पर जल को कुल मात्रा स्थित बनी रहती है। और उसके बाद लिखा है दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि जहाँ का जल वाष्प बन फिर वर्षों द्वारा नहीं जाएगा, वही किसी और राज्य या देश में भी जा सकता है। इसी कारण कहीं बाढ़ से तबाही मचती है तो कहीं पीने का पानी नहीं मिलता। उसके बाद लिखा है दोस्तों, गांव में कुआं और हैंडपंप जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भूमि के अंदर कहीं कम ही गहराई पर पानी मिल जाता है तो कहीं बहुत नीचे तक जाना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, इसीलिए कहीं पर कम पाइप धंसाने पर पानी मिल जाता है और कहीं पर अधिक पाइप धंसाना पड़ता है। तथ्य नंबर 15 में जो लिखा है दोस्तों, वो लिखा है वर्षा जल ऋष भूमि के नीचे इकट्ठा होता है, जिसे भौम जल स्रोत भी कहते हैं। इसको भौम जल स्रोत भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, किसी प्रक्रम द्वारा जल को भूमि के नीचे पहुंचाने को भौम जल भर कहते हैं। तो किसी प्रक्रम द्वारा जल को भूमि के नीचे पहुंचाने को भौम जल भर भी दोस्तों कहा जाता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भौम जल के अंधाधुंध निकासी से वह नीचे भागता जाता है, जिसे भौम जल का गिरना कहा जाता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जल भंडार के पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी तथा नहर आदि बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जल का जो तथ्य नंबर 19 है दोस्तों, वह है किसान चाहे तो अपने खेतों में सिंचाई के लिए बूंद सिंचाई विधि को अपनाकर जल को बचत कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों, स्प्रिंकलर विधि द्वारा सिंचाई जल की बचत होती है। स्प्रिंकलर द्वारा अगर सिंचाई किया जाए तो दोस्तों जल की ज़्यादा बचत होती है। तो दोस्तों
जल के महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लिए, तो उसके बाद जानेंगे दोस्तों जंगल के महत्वपूर्ण क्या क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में आप जानेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1 लिखा है दोस्तों, जंगल का महत्वपूर्ण तथ्य, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी को रोकने के लिए जंगलों का रहना आवश्यक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जंगलों को बचाना आवश्यक है। सिर्फ जंगलों के वृक्ष नहीं बल्कि जीवों को बचाना भी ज़रूरी होती है। यानी दोस्तों उसमें जो जीव रहता है जंगलों में, उसको भी बचाना बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जंगल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वनों से अनेक आर्थिक लाभ है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वनों से इमारती है ना लकड़ियाँ, गोंद, मधु, लाह आदि प्राप्त होता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों जैविक उद्यानों में तरह तरह के पेड़